हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णा ट्विंस चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के कुछ पॉइंट्स के ऊपर, कुछ टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप कंटिन्यू बने रहिए लास्ट तक, और अगर आप नहीं हैं इस जर्नी में तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ब्लॉक हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन के द्वारा। तो ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप सभी जानते हैं कि ये डिवाइन मस्कुलाइंस हमें ब्लॉक करते रहते हैं, अनब्लॉक करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, गोस्ट करते हैं, है ना। ये सभी चीज़ें चलती रहती हैं। तो क्या आपको भी ब्लॉक किया हुआ है इस वक्त आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने? तो आज हम इसी टॉपिक पे कुछ बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, है ना। हम सभी जानते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो एक नॉर्मल कनेक्शन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, जो सिर्फ हैंग आउट किया और खाए पिए अच्छे से मूवीज़ देखी, एन्जॉय किया, ये इस तरीके का कनेक्शन नहीं है ना। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे अगर आप इस जर्नी में हैं तो। ये एक सोल कनेक्शन है। सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स जन्म लेते हैं। यूनिवर्स इन्हें एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी ट्विन फ्लेम की सोल्स होती हैं वो पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट करके आती हैं यूनिवर्स के द्वारा। प्लान्ड जो रहता है, गाइडेड रहता है कि कौन किसका रोल प्ले करेगा, कौन डिवाइन मस्कुलाइन का रोल प्ले करेगा और कौन डिवाइन फेमिनाइन का रोल प्ले करेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आपको डिवाइन मस्कुलाइन ने ब्लॉक किया है तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपको ब्लॉक क्यों किया है और क्या रीज़न है, क्या वजह है जिस वजह से आपको ब्लॉक किया है आपकी डिवाइन मस्कुलाइन ने? तो सबसे पहला तो ये है कि वो आपके इस अनकंडीशनल लव के, डिवाइन फेमिनाइन का जो अनकंडीशनल लव रहता है, जो अपने वो काउंटर पार्ट को शो करती है, जो केयर, जो मदरली नेचर एक डिवाइन फेमिनाइन का रहता है, वो डिवाइन मस्कुलाइन ने पहले कभी फील नहीं किया होता है ना। वो उन्हें कभी इस तरीके का अनकंडीशनल लव उनकी लाइफ में उन्होंने कभी फील ही नहीं किया होता है। और वो जब डिवाइन फेमिनाइन्स उन्हें इतना अनकंडीशनल लव, टेक, उनकी केयर, उनका मदरली नेचर जो होता है वो उन्हें फील करवाती हैं डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइंस को, अपने काउंटर पार्ट को, तो ये चीज़ें वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है उनकी सोल उस टाइम। ओके, इस 3D वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। इतनी इंटेंस लेवल पर लव एक्सेप्ट करना उनके लिए इजी नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास क्या होता है कि एक ही सॉल्यूशन होता है, या तो वो ऑन एंड ऑफ रहेंगे, या फिर आपको गोस्ट करेंगे, या फिर आपको सीधा ब्लॉक ही कर देंगे अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी आपकी फील होगी तो। ओके, ये 3D वर्ल्ड के, अगर आप ये सरफेस लेवल पर हम देखें तो यही चीज़ें होती हैं। बट अगर आप इसका स्पिरिचुअल लेवल पर, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये बात समझें कि स्पिरिचुअल लेवल पर इस ब्लॉक करने की क्या वजह है, एक्चुअल में क्यों ब्लॉक किया है आपके काउंटर पार्ट ने, तो वो चीज़ अगर आप समझ पाएंगे तो आप ये ब्लॉक के जो पेन से हैं उससे बाहर निकल पाएंगे। ओके, मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। जब मुझे ब्लॉक किया था मेरे डिवाइन मस्कुलाइन ने, फर्स्ट टाइम ब्लॉक किया था, तो उस टाइम मुझे सोल शॉक लगा था। ओके, सोल शॉक का पीरियड मेरा ब्लॉक से ही स्टार्ट हुआ था। और वो आप सभी जानते होंगे, सोल शॉक का जो पेन रहता है, जो दर्द रहता है, वो उस चीज़ में हम या तो संभल जाते हैं या पूरी तरीके से गिर जाते हैं। बट गिरने हमें नहीं देते हैं, क्योंकि डिवाइन हमें, यूनिवर्स हमें गिरने नहीं देते हैं इस जर्नी में। डिवाइन फेमिनाइन का को सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है कि यूनिवर्स उन्हें कभी भी गिरने नहीं देते हैं। भले ही वो कितनी बार भी गिरे, कितनी बार भी टूटे, लेकिन यूनिवर्स उन्हें फिर से खड़ा कर देते हैं। ओके, तो जब मुझे ब्लॉक किया तो काफ़ी टाइम तक मैं पेन में रही, बट ज़्यादा दिन नहीं रही। मैंने फिर खुद पे काम करना शुरू किया। मुझे ऐसे वीडियोस आने लगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और ये सभी चीज़ें हुई,
और फिर मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, चक्रा मेडिटेशन, हीलिंग वगैरह सभी जो जो करना होता है वो सभी चीज़ें मैंने करना स्टार्ट किया और खुद पे फोकस करना स्टार्ट किया। डीएम पर मैंने बिल्कुल ही फोकस हटा दिया था। ओके, तो मैं आपको ये अपना एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ। और जब मैंने इस तरीके से अपने ऊपर काम किया तो हमारी हीलिंग होती है, हमारी जब वुंड्स हील होते हैं तो डीएम फिर से आते हैं। फिर और मेरे डीएम ने भी ये एक फेज़ ख़त्म होने के बाद उन्होंने भी अनब्लॉक किया मुझे। ओके, तो मैं आपको अपना एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए आपको कि क्यों ब्लॉक करते हैं डीएम आपको। तो डीएम आपको जब ब्लॉक किया है तो आप इस पीरियड को एक अपने लिए गिफ्ट समझिए। ओके, यस, आप सही सुन रहे हैं, इसे आप अपने लिए एक गिफ्ट का पीरियड समझिए कि डीएम आपको ये समझा रहे हैं। डीएम की सोल जो है वो आपको ये कहना चाहती है कि वो ये समझ रही है, वो ये फील कर रही है, डीएम की जो सोल है, कि आप सिर्फ लव पर ही ध्यान दे रहे हैं। आप अपना स्पिरिचुअल गोल जो है वो भूल रहे हैं, वो याद नहीं कर रहे हैं कि आपको इस जर्नी में क्यों भेजा गया है। आपको सिर्फ यहाँ पे रोमांस करने के लिए, लव करने के लिए ही नहीं भेजा गया है ना। बट डीएफ का क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव में आ जाती है, सिर्फ लव 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 और लव ही पोर करती रहती है अपने डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर, उसके ऊपर उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ओके, ये तो सभी डीएफ्स के साथ होता है और यही रियलिटी भी रहती है इनिशियल में। बट जब डीएम ब्लॉक करते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन आपको ब्लॉक करते हैं, तो उस वक्त हमें ये उसी टाइम हमें ये समझ आना चाहिए कि हमें क्यों ब्लॉक किया है और हमारा कौन सा इशू सरफेस आ रहा है और कौन सा इशू हमें हील करना है। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आपको ब्लॉक करते हैं तो आपको सबसे पहले ये एक काम ज़रूर करना है कि आपको ये चेक करना है कि आपका डिवाइन से कनेक्शन है कि नहीं, आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, आप अपने यूनिवर्स से, डिवाइन से, अपने ईस्ट से कनेक्ट हैं कि नहीं, आप उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये जर्नी हमें खुद के सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है ये। ओके, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली नॉर्मल जर्नी नहीं है। इसमें खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी सोल ग्रोथ पे काम करना है। और ये डीएम का रोल ही हमारी इस जर्नी में यही होता है, हमें ट्रिगर्स देना, हमें हमारी रियलिटी को दिखाना, हमें हमारा ऑथेंटिक सेल्फ बार बार रियलाइज़ करना। जब तक हम अपना ऑथेंटिक सेल्फ रियलाइज़ नहीं करेंगे कि वी आर डिवाइन सोल्स, वी आर डिवाइन फेमिनाइंस, हमारा क्या पर्पज़ है, हमारा यहाँ पे हाईएस्ट पर्पज़ यही है, अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ग्रोथ। ओके, तो जब हम ये भूल जाते हैं, जब हम इस बात को ही भूल जाते हैं, डीएम हम सिर्फ डीएम को ही याद करते हैं, तो उस वक्त डीएम की सोल उन्हें ट्रिगर करती है। डीएम फिजिकल वर्ल्ड में वो खुद अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, उनकी सोल उनसे ये करवाती है ना चाहते हुए भी कि यस, कि आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ब्लॉक करना है या ऑन एंड ऑफ करना है। ओके, अगर आपको ब्लॉक किया है तो ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन से बेस्ट है। क्योंकि मैं आपको लगेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, बट ये सही बात है। अगर ऑन एंड ऑफ करके वो आते रहेंगे, एनर्जी लेकर फिर जाते रहेंगे। और जब आपको ब्लॉक किया है तो आपको खुद पे काम करना है। आपको जैसे ही ब्लॉक स्टेट में डाला है, आप जैसे ही ब्लॉक्ड होते हैं, आपको तुरंत खुद पे काम करना शुरू करना है। खुद पे आपको ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको खुद का सेल्फ लव करना चाहिए। उस टाइम आपको अपनी एनर्जी उतने हाई लेवल पे लेके जानी है कि आपको डीएम खुद आकर आपको अनब्लॉक करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको खुद पे काम करना होगा। और यही वजह होती है कि डीएम आपको ब्लॉक करते हैं, वो आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ से मिलवाना चाहते हैं। उनका इंटेंशन ये नहीं है कि वो भी खुश नहीं होते हैं वहाँ आपको ब्लॉक करके। ओके, बट उनकी हायर सेल्फ उनसे ये करवाती है। उनसे क्यों करवाती है आप समझ ही गए होंगे कि आप खुद पर काम करें, खुद पर ध्यान दें, खुद से जुड़े। आप आपके अंदर जो बैठा है ईस्ट, उसका अंदर के भगवान की, अपने इंट्यूशन की सुने। आप सिर्फ
सरफेस लेवल पर बाहरी दुनिया में अगर डीएम पर ही फोकस रहेंगी, आप उसके मैसेज का ही वेट करेंगी, उसके कॉल का ही वेट करेंगी, आप हमेशा उन्हें चेस करती रहेंगी, उनकी डीपीज चेक करती रहेंगी, उनका स्टेटस चेक करते रहेंगे, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? आपको आगे बढ़ना ही होगा ना। तो अगर आप इस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं तो ये आप डीएम मजबूर हो जाते हैं आपको ब्लॉक करने के लिए, ताकि आप खुद पर ध्यान दें। तो आप, आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये ब्लॉग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। तो इस फेज़ को आप अपने लिए यूटिलाइज करिए। आप इस चीज़ को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यूटिलाइज करिए, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको करना क्या है, जब ब्लॉक हैं तो आपको क्या करना है, ओके। तो आपको अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है, डिवाइन से कनेक्शन को बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका यूनियन आपके डिवाइन से 3D में तो बाद 3D में बाद में होगा, पहले 5D में होगा, ओके। पहले 5D में यूनाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फोकस सिर्फ 3D में ही यूनाइट होना रहता है, बट एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी में 5D में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 5D में कनेक्टेड हैं तो 3D में तो ऑटोमेटिकली आपका यूनियन होना ही होना है, ओके। तो ये सभी बातें हैं कि जिस वजह से आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं वो ब्लॉक करते हैं या गोस्टिंग करते हैं या ऑन एंड ऑफ जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 3D में तो उन्हें इतनी इंटेंसिटी सहन नहीं होती है, इसलिए वो ब्लॉक करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है। और उनके भी कुछ वुंड्स होते हैं जो सरफेस पर आते हैं उस टाइम, जब उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये सभी वुंड्स उन्हें सरफेस पे आ रहे हैं, तो फिर वो भाग जाते हैं ना। जो रनर चेजर का जो पैटर्न चलता है वो चलता रहता है। तो उसके लिए आपको आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन पे फोकस नहीं करना है कि उनके लिए क्या किया जाए ना, उनको किस तरीके से वापस लाया जाए। उसके लिए यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे स्पेल वर्क्स सभी चीज़ें हैं, है ना। जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपने पार्टनर को कैसे वापस बुला सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें नॉर्मल कनेक्शंस में वर्क करती है, आई एग्री, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सभी चीज़ें भी नहीं काम करेंगी, ओके। आप समझ लीजिए इस बात को। आप कितना भी स्पेल वर्क कर लीजिए, कोई भी चीज़ यूज़ कर लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर लीजिए, कोई भी चीज़ काम तब तक नहीं करेगी जब आप खुद में बैलेंस नहीं होंगी, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले यही एक काम करना है। अगर आप ब्लॉक्ड स्टेट में हैं तो आपको अपना कनेक्शन डिवाइन से बनाना है। सबसे पहले आप डीएम को छोड़ दीजिए उनके हाल पर, वो खुद लौट कर आएंगे जब आप अपने आप में एक डिविनिटी लेकर आएंगी, जब आप अपने आप में एक चेंज लाएंगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगी, जब आपकी एनर्जी इतनी मैग्नेटिक हो जाएगी कि वो खुद लौट कर आपके पास आएंगे, ओके। तो ये आपको खुद पर काम करने की वक्त मिला है आपको। डिवाइन ने आपको इस पर, आपके डीएम की हायर सोल आपसे यही चाहती है कि आप खुद में चेंज लाएं, आप खुद से जुड़ें। वो उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप खुद से जुड़ें, खुद से प्यार करें। आप उनसे प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, और वो कहीं और ऐसा लव ढूंढते भी नहीं है। और उन्हें पता है कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, आपके साथ उनका जन्मों का नाता है, ये बात उन्हें अच्छे से पता है, ओके। तो आपकी ट्विन फ्लेम की जो सोल है आपसे सिर्फ यही चाहती है कि आप खुद से कनेक्ट हों, डिवाइन से कनेक्ट हों। और डिवाइन से आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए भक्ति करनी होगी, ओके। आज के टाइम में ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। भक्ति वर्ड सुन के ही मोस्टली सबके दिमाग में यही आ जाता है, सबके माइंड में, कि भक्ति मतलब वैराग लेना है, तपस्या करनी है, ये सब चीज़ें करनी है। नहीं, कुछ नहीं करना है ये सब। आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के साथ अपने आप का जो भी इष्ट है, अगर आपको अपने स्पिरिट गाइड्स के बारे में मालूम है
तो आप उनके साथ बैठिए, 10 मिनट्स आप उनके साथ बैठिए, मन में आप उनका नाम जप भी कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो सिर्फ 10 मिनट बैठकर उनके नाम की माला जपिए। सिर्फ इतना करिए, आप इतना ही करेंगे तो आप में खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे अनुभव रहे हैं, इस फेज से जिस तरीके से मैं बाहर निकल पाई हूँ, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो जो है ये बहुत एकदम अफेक्टिव है। ओके, अफेक्टिव मतलब 100% ये काम करेगा ही करेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है ईश्वर को। सरेंडर करके आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, आपने मुझे ये फेस जो दिया है सेपरेशन का, ये ब्लॉक्ड स्टेट में जो आपने मुझे दिया है, उसका आपका बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे इस इस फेज में खुद पर काम करने के लिए मौका मिला। ओके, और ये करते ही आप संकल्प लीजिए मन में। संकल्प ऐसा नहीं कि कोई तंत्र विद्या मंत्र विद्या करने के लिए करनी है। संकल्प आपको ये लेना है कि आप नाम जप करेंगे, भले ही आपका मन करे या ना करे। इतनी माला आप नाम जप अपने इष्ट की डेली करेंगे। ओके, ये काम आप ज़रूर करिएगा, और आप अपनी एनर्जी में आप शिफ्ट, एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट, एक बहुत ही इतना मैग्नेटिक शिफ्ट आप अपनी जर्नी में, आप अपनी एनर्जी में आप लाएंगे कि आपको डीएम ब्लॉक जो किया हुआ है उन्होंने, वो अनब्लॉक करेंगे ही करेंगे। ओके, बट आपको इंटेंशन ये नहीं रखना है कि आपके डीएम आपको अनब्लॉक कर दे, इस वजह से आप नाम जप कर रहे हैं। नहीं, आपका इंटेंशन प्योरली यही होना चाहिए कि आपको अपने ईश्वर से जुड़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं। बाकी सब जो ईश्वर आप करेंगे वो ईश्वर अपने आप करेंगे। ओके, आपका यूनियन तो होना ही होना है। यूनाइट होने के लिए ही आपको ये जर्नी दी गई है। ओके, बट पहले आपको खुद में एक चेंज तो लाना पड़ेगा ना, खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन तो लाना पड़ेगा, खुद पे काम तो करना होगा। और अगर आपको सोल पर्पस दिया हुआ है तो आप उस पर फोकस करिए ना। सोल पर्पस और नहीं भी दिया है तो सोल पर्पस करने के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मेन सोल पर्पस होगा वो तो जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, बट तब तक आप एक छोटे छोटे स्टेप्स तो ले सकते हैं ना। छोटे छोटे, जैसे भूखे जानवरों को, भूखे पक्षियों को दाना डालना, खाना डालना। आप कुत्तों को जैसे बिस्किट खिला सकते हैं, इस तरीके से कबूतरों को दाना डाल दिया, या फिर कुछ भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप शुरू कीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके मन में एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, आप भी कुछ कर सकते हैं। आपका जो लो एस्टीम हो गया है इस सेपरेशन फेज में, इस ब्लॉक स्टेट में, आपका कॉन्फिडेंस जो लो हो गया है वो बढ़ेगा। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप इस सेपरेशन का जो पेन है उससे भी बाहर निकलेंगे और इस ब्लॉक स्टेट के पेन से भी बाहर निकलेंगे। ओके, तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में समझने के लिए, क्योंकि ये जर्नी आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दी गई है। डीएम का रोल भी, डिवाइन मस्कुलाइन का रोल भी इस जर्नी में यही है कि आपको ट्रिगर दे करके आपको ट्रांसफॉर्म करने का। ओके, बाकी उनका कोई ऐसा रोल नहीं है इस जर्नी में। उनका रोल आपको यूनाइट होने के बाद, जब आपका यूनियन होगा उसके बाद, अगर आपका डिवाइन प्लानिंग है तो आप दोनों मिलकर सोल पर्पस भी करेंगे। ओके, बट ये सभी चीज़ें आने के पहले आपको खुद पर काम करना होगा। खुद पर सिर्फ आपको इतना ही करना है, डिवाइन से कनेक्शन बनाना है आपका, डिवाइन से यूनियन, जिसे आप सभी चैनल्स पर सुनते होंगे, बहुत सारे चैनल्स पर, कि डिवाइन से यूनियन होना चाहिए आपका पहले। तो डिवाइन से यूनियन क्या है, वो यही है ना कि आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए। अब डिवाइन और डीएम को आप अपने माइंड से थोड़े टाइम के लिए निकाल दीजिए। आप सिर्फ ये फोकस रखिए कि कैसे आपका
आपके डिवाइन से, आपके यूनिवर्स से, आपके ईस्ट से कैसे स्ट्रांग होगा आपका कनेक्शन। सिर्फ इस चीज़ पर फोकस रखिए आप। ओके, भक्ति कीजिए, भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। भक्ति करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपने ईश्वर से कनेक्ट होइए, उनसे उनसे प्रेम कीजिए, उनसे जुड़िए, और कुछ नहीं है भक्ति। आप सिर्फ अपने इष्ट से जुड़ जाइए, उनसे प्रेम करिए, उनसे बातें करिए, अपना जो भी पेन है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर से कहिए। तो आपका ये जो स्टेज है वो बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा, और ये एक साइकिल जो है वो ब्लॉक स्टेट का वो भी ख़त्म होगा। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितनी जल्दी आप खुद पर काम करते हैं। तो ये ही बात आज मुझे आपको शेयर करनी थी। मुझे काफ़ी टाइम से इंट्यूशन आ रहा था इस चीज़ पर, इस पर वीडियो बनाने के लिए, बट आज मुझे टाइम भी मिला तो मैं आज कर पाई। ओके, तो आई होप आप समझ पाए होंगे ये ब्लॉक स्टेट क्यों रखी जाती है, क्यों किया जाता है आपको ब्लॉक। तो इस स्टेट को आप यूटिलाइज कीजिए। ओके, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। सिर्फ डीएम पर फोकस मत रहिए। डीएम पर जैसे ही आप खुद पे फोकस करना शुरू करेंगे ना, जैसे ही आप अपनी एनर्जी वहाँ देना बंद करेंगे, तो वहाँ पर भी शिफ्ट होना ही होना है। बट ऑब्वियस है, क्योंकि एनर्जेटिकली तो आप कनेक्टेड है ही ना। ब्लॉक्ड हैं तो भी आपका आपका एनर्जेटिकली तो कम्युनिकेशन चलता ही रहता है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं कॉर्ड्स के थ्रू। उनके कॉर्ड्स सेम रहते हैं, सेम ही कॉर्ड तो रहती है, एक ही तो सोल है। तो आप यूनियन आपका ऑलरेडी होता ही होता है। आप ऑलरेडी एक ही होते हैं, आप अलग नहीं होते हैं। सिर्फ एक फिजिकल प्लेन में आपकी जो बॉडी है वो अलग है ना, बाकी तो आपकी सोल तो एक ही है। तो जो पेन आप यहाँ फील कर रहे हैं वही पेन वहाँ पे भी है। समझ रहे हैं आप बात को, इसको? तो आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर फोकस करिए। सबसे पहले खुद पर फोकस करिए और अपना कनेक्शन ईश्वर से जोड़िए, ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से। प्लीज़ 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 मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना कनेक्शन पहले यूनिवर्स से बनाइए, सबसे पहले डिवाइन से कनेक्शन बनाइए। ओके, फिर एक बार आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बन गया ना, तो आप देखिएगा कि आपके हर रास्ता कैसे अपने आप खुलता जाएगा। आपको हर चीज़ के लिए गाइडेंस मिलती जाएगी खुद से। ओके, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ वहाँ किसी से भी पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आप जब कनेक्ट हो जाएंगे डिवाइन से। ओके, चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आई होप आप समझ पाएंगे इस बात को और अपने ऊपर काम भी शुरू करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव मतलब ये नहीं है कि हमेशा मिरर में ही देखते रहना है। हर चीज़ में पहले खुद को प्रायोरिटी रखनी है। सभी काम करने हैं। हम यहाँ 3D में रह रहे हैं तो हमें सभी काम करने होंगे, जो भी हमें ईश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं। अगर आप फैमिली में हैं, मैरिड हैं, तो भी आपको सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। लेकिन आपको इस जर्नी को भी ध्यान देना है, इस जर्नी को भी प्रायोरिटी में रखना है, और सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी में रखना है। खुद को प्रायोरिटी में रखते हुए हर काम आपको करना है। ओके, चलिए, जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय माँ काली।